जयाचार्य ने मध्य प्रदेश की धरा पर नए इतिहास का पृष्ठ का सृजन करने के लिए मुनि अनोप चंद जी को राजस्थान से जिस रूप में मध्य प्रदेश में लेकर गए थे, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जयाचार्य ने मुनि अनोप चंद जी को कहा, इस बार तुम्हारे को जकनावध चातुर्मास करना है। मुनि अनोप चंद जी एक बार देखते रह जाती है, फिर निवेदन करती है, यदि आप मेरे को एक संकल्प करवाती है तो मैं जकनावध चातुर्मास करने के लिए भी तैयार हूँ। तत्काल जयाचार्य ने उनकी बात को स्वीकार किया और स्वीकार करके उनको 186 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करवाकर जकनावध चातुर्मास के लिए प्रस्थान करने के लिए आज्ञा प्रदान की। मुनि अनोप चंद जी भी जयाचार्य की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए रतलाम शहर से जयाचार्य के पास से जकनावध चातुर्मास के लिए अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ करते हैं। जयाचार्य ने अपनी योजना के अनुसार जकनावध एरिया को शक्तिशाली बनाने के लिए आदिवासी अंचल में धर्म की प्रभाव को बढ़ाने के लिए मुनि अनोप चंद जी को उस किले पर एक तरह से अवस्थित किया। उस पूरे इलाके के अंदर 13 पंथ का ध्वज है, वह अपने आप फहराना प्रारंभ हो जाए। उसके बाद जयाचार्य ने अपने बड़े भाई स्वरूप चंद्र स्वामी को अपने निकट बुलाया और कहा, मुनि प्रवर, आप अपना चातुर्मास है वह कहाँ करवाएंगे? मुनि स्वरूप चंद जी ने निवेदन किया, जहाँ आप करवाएंगे वहाँ मेरा चातुर्मास होगा। आप मेरे को साथ में लेकर आए हैं तो रतलाम ही चातुर्मास करने की इच्छा है। जयाचार्य ने कहा, मुनि प्रवर, मैंने आपको रतलाम चातुर्मास करने के लिए इस वृद्ध अवस्था में मध्य प्रदेश नहीं लाया हूँ। मैं चाहता हूँ रतलाम के आसपास की जो सीमा है और उस सीमा के अंदर अपने सशक्त जो सैनिक है उनको तैनात करना चाहता हूँ। इसलिए मेरी इच्छा है इस बार आप ऐसे क्षेत्र पर तैनात रहे और पूरा क्षेत्र है वह आपकी निगरानी के अंदर रहे और धीरे धीरे सबका ध्यान है वह 13 पंथ और रतलाम की ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाए। इसलिए इस बार आप अपना चातुर्मास है और मुनि रामो जी जो इस बार आपके साथ में ही चातुर्मास करेंगे, आप 11 संतों के साथ बखतगढ़ गांव में
चातुर्मास है, ये करवाएंगे तो और अच्छा रहेगा। मुनि स्वरूप चंद जी स्वामी जयाचार्य की बात को टाल नहीं पाते हैं और तत्काल वो जकनावत के साथ के अंदर बखतगढ़ में अपना चातुर्मास है ये करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और उसके बाद जयाचार्य ने मुनि शिव जी को अपने पास में बुलाया और कहा, बोलो शिव जी, इस बार मध्य प्रदेश के अंदर शिव की तरह कोर से क्षेत्र में प्रतिष्ठित होकर और अपने शिवत्व को दिखाने का, जगाने का प्रयास करोगे। मुनि शिवराज जी जयाचार्य की ओर देखने लग जाते हैं। तब जयाचार्य ने कहा, एक काम कराएं। हमारे तपस्वी मुनि अनोप चंद जी है, वो जकनावद चातुर्मास करवाएंगे। मुनि स्वरूप चंद जी स्वामी और रामो जी है, ये बखतगढ़ में चातुर्मास करवाएंगे। और इन दोनों के बीच में एक स्थान है, वह मेरे को रिक्त नजर आ रहा है। वह स्थान है पेटलावत। और आप इस बार पेटलावत है चातुर्मास करवाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तत्काल मुनि शिव जी ने जयाचार्य की उस आज्ञा को शिरोधार्य किया और पेटलावत चातुर्मास करने के लिए अपनी मानसिकता बना लेते हैं। यूं जयाचार्य ने रतलाम के आसपास में साधु साध्यों का एक जाल है, वह बिछाना प्रारंभ कर दिया। मुनि स्वरूप चंद जी को, मुनि अनोप चंद जी को और मुनि शिव जी को रतलाम शहर से विदाई प्रारंभ करवाती हैं और ये मंगल कामना कर रही है, जो मेरा स्वप्न है उस स्वप्न को आप तीनों प्रभावशाली संत हैं, अवश्य ही साकार रूप है, ये प्रदान करवा कर रहोगे। जयाचार्य की इन भावनाओं का आदर करते हुए और तीनों बड़े बड़े महारथी है, वो अपने अपने चातुर्मासिक स्थल की ओर रवाना हो जाती है। जयाचार्य अपने सैदल बल के साथ 15 संत और 30 साथियों के साथ के अंदर रतलाम शहर में चातुर्मास के लिए प्रवेश करवाते हैं। रतलाम की धरा पर एक साथ के अंदर इतने साधु साथियों का चातुर्मासिक प्रवेश है, वह लोगों के लिए और ज्यादा आश्चर्यकारी बन जाता है, चमत्कारिक बन जाता है और मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देती हैं। इस बार तो हमारे को इस रतलाम शहर के अंदर चातुर्मास का है, वह एक तरह से आनंद है, वह आना प्रारंभ हो जाएगा। जयाचार्य का जब रतलाम शहर के अंदर 1911 का चातुर्मास 45 साधु साध्यों के साथ में होता है। उस समय जो प्रतिपक्षी साधु साध्वियां हैं, उन्होंने भी अपने चातुर्मास है
रतलाम शहर में करने का निश्चय किया और धीरे धीरे चातुर्मास जो ही प्रारंभ होता है और जयाचार्य की प्रवचन प्रभावन का प्रभाव है वह चारों दिशाओं के अंदर गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। जयाचार्य की प्रवचन देशना का श्रवण करने के लिए पूरे रतलाम शहर के प्रभावशाली लोग हैं वो धर्म सभा में अपनी उपस्थिति है दर्ज करवाना प्रारंभ कर देते हैं। जयाचार्य का यह एक चमत्कारिक व्यक्तित्व को देखकर अन्य समाज के साधु साध्वियां श्रावक श्राविकाओं के अंदर एक हड़कंप है वह मचना प्रारंभ हो जाता है। जयाचार्य के उस चातुर्मास को सफलता से सफलतम बनाने के लिए जग्गू गांधी और मदन अग्रवाल का सबसे बड़ा योगदान रहा था। जग्गू गांधी और अग्रवाल ने यह संकल्प कर लिया था हम 13 पंथ की ध्वजा को और बड़ी शान से रतलाम शहर के अंदर फहराकर ही दम लेंगे। जब जयाचार्य को ऐसे बलिदानी कार्यकर्ता है मिल जाती है तब जयाचार्य के मन में भी एक नया जुनून है वह सवार होना प्रारंभ हो जाता है। जयाचार्य ने सभी संतों को अपने निकट बुलाया और कहा देखो तुम्हारा एक दायित्व बनता है इस रतलाम शहर के अंदर धर्म प्रचार करने का, इसलिए सभी साधु अपनी तैयारी करें और प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क है वह स्थापित करे। जग्गू गांधी के साथ में पूरा मानचित्र है वह बनाकर कौन से इलाके के अंदर कब किस साधु को संपर्क के लिए जाना है ये अपना कार्य निश्चित करो। जयाचार्य ने सरदार सती और साथी गुलाबांजी को कहा देखो तुम्हारा दायित्व बनता है महिला समाज को संभालने का, साथ के अंदर उनको समझाने का, हालू कर्मी बनाकर और हमारे पास में उनको लेकर आने का। सरदार सती और गुलाबांजी ने कहा गुरुदेव हम अपनी तरफ से कोशिश करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। धीरे धीरे गांव का वातावरण है वह एकदम यूं गहमाना प्रारंभ हो जाता है। जगह जगह से चर्चाओं के लिए वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो जाता है और एक बार जयाचार्य के सानिध्य के अंदर चर्चा का बहुत बड़ा आयोजन रखा गया था। उस आयोजन में केवल ओसवाल समाज नहीं, अग्रवाल समाज नहीं, 36 कौम के लोग हैं वो वहाँ पर उपस्थित होती हैं। ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं वो वहाँ पर उपस्थित रहती है और धीरे धीरे चर्चा का वातावरण है वह आगे बढ़ना प्रारंभ होता है। लोगों के मन में एक नई जिज्ञासा भी जागृत होती रहती है।
जयाचार्य के सामने अपनी जिज्ञासाओं को प्रस्तुत करने में भी वो लोग कोई प्रकार का संकोच नहीं करती हैं। और उस समय एक प्रभावशाली पंडित जो अपने आप को बुद्धि का भंडार पुरुष समझता था और वह मानता था रतलाम शहर के अंदर मेरे समान कोई भी विद्वान पंडित नहीं है। जयाचार्य के सामने अचानक वह अपना प्रश्न है लेकर खड़ा होता है। जब वह पंडित प्रश्न लेकर खड़ा होता है, सारे लोगों का जो ध्यान है वह ध्यान उन पंडित की ओर स्थिर होना प्रारंभ हो जाता है। मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। कहा ये पंडित जो प्रश्न पूछेगा जयाचार्य शायद ही इसका समाधान कर पाएंगे। पंडित जी खड़े होती हैं और विनम्रता के साथ अपने हाथ जोड़कर जयाचार्य को निवेदन करता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने मन की जिज्ञासा है वह आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जयाचार्य पंडित जी की ओर देखकर मुस्कुराने लग जाती हैं और कहते हैं, पंडित जी बहुत अच्छी बात है, आप प्रश्न पूछ रही हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी। सारे लोगों को नया ज्ञान है वह भी प्राप्त होगा। तो आप अपने मन की बात है खुले दिल से प्रस्तुत करने में कोई प्रकार का संकोच नहीं करवाए। यह बात सुनकर पंडित का दिमाग है वह भी चकराने लग जाता, मन में विचार कर रहा है, आज तक मेरे को इस तरह से खुले रूप में प्रश्न पूछने के लिए किसी ने भी आह्वान नहीं किया, चुनौती नहीं दी। और जयाचार्य तो मुस्कुराहट के साथ मेरे को अपनी बात प्रस्तुत करने का मौका दे रही है। मेरे को अपनी बात प्रस्तुत करने में कोई प्रकार का संकोच है वह नहीं करना चाहिए। पंडित जी ने एक नजर जयाचार्य पर केंद्रित की, दूसरी नजर जयाचार्य के पास में बैठे हुए संतों की ओर निगाह डाली और कहा, गुरुदेव आपके पास में जो संत विराजमान है आप इनको क्या मानते हैं। पंडित जी का ये अभिप्राय था, यदि जयाचार्य कहेंगे कि हम इनको साधु मानते हैं तब मेरा प्रश्न होगा, आप इनको साधु कैसे मान सकती है। क्या बता ये अभवी हो, और अभवी होता है वह कभी भी सम्यक्त्व का स्पर्श है अपने जीवन में नहीं करता है, तो आपकी बात है वह बिल्कुल गलत है। और यदि जयाचार्य है ये कह देती हैं वह मैं इनको साधु मानता हूँ, तो मैं कहूँगा शास्त्रों के अंदर ये बात आई गई है, साधु है वह निश्चित भाषा का प्रयोग नहीं करे, तो ये आपने प्रयोग कैसे किया। और आज की चर्चा में चित्त भी मेरी रहेगी और पुट भी मेरी रहेगी। यह प्रश्न रहस्यमय सात के अंदर पंडित जी ने प्रस्तुत किया।
सारी जनता है वह पंडित जी की ओर देखने लग जाती है और कार्य वाह वाह पंडित जी, आपने बड़ा गजब का प्रश्न है ये जयाचार्य के सामने प्रस्तुत किया। जयाचार्य भी मनोविज्ञान को जानने वाले समझने वाले आचार्य थे और उन्होंने समझ लिया पंडित जी के मन में क्या चल रहा है। जयाचार्य ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, पहले मेरे को ये सोचना पड़ेगा पंडित जी ने प्रश्न किया है, इस प्रश्न का व्यवहारिक समाधान है, ये क्या हो सकता है। जयाचार्य ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, कोई व्यक्ति किसी बालक को यह प्रश्न पूछता है, अरे तू किसका बेटा है, तो बालक है क्या उत्तर देगा। जनता से ही आवाज आनी प्रारंभ हो जाती है, वह बालक ये उत्तर देगा, मैं अमुक चंद जी का लड़का हूँ, वो मेरे पिताजी है। जयाचार्य ने कहा, ये उत्तर तो वह बालक दे देगा, पर निश्चय के अंदर वह किसका लड़का है। यह प्रश्न सुनते सारी जनता में सन्नाटा है छा जाता है। पंडित जी भी जयाचार्य की ओर देखने लग जाती है और उस समय वहां पर एक बहुत बड़ा श्रावक है, वह श्रावक बैठा हुआ था और वह श्रावक अपने आप को रोक नहीं पाता है और वह श्रावक जयाचार्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रावक शिवराज पटवा ने कहा, जयाचार्य असली पिता कौन है, ये उत्तर तो उसकी माँ है, वो माँ ही दे सकती है। यह बात सुनकर सारी सभा में एक नया हलचल का वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो जाता है और सारी जनता यह सोचने को मजबूर हो जाती है, कहाँ शिवराज पटवा का ये तो समाधान बड़ा अच्छा है, असली पिता कौन है। इसका निर्णय तो बच्चे की माँ है, वह माँ ही कर सकती है। जयाचार्य ने कहा, हम भी इसी तरह से व्यवहार के धरातल पर जीते हैं, असली के अंदर कोई साधु है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते, इसलिए निश्चित भाषा का भी हम प्रयोग नहीं कर सकती हैं। हम ये प्रयोग करती है व्यवहार के अंदर, ये हमारे धर्म संघ के संत हैं। यह उत्तर सुनकर पंडित है वह आश्चर्य चकित रह जाता है, जयाचार्य के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और कहता, धन्य है आपकी बुद्धि, धन्य है आपका विवेक और धन्य है आपका ज्ञान। मेरे इस प्रश्न का उत्तर आज तक मेरे को देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, केवल आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है और मेरे भीतर की जो शंकाएं हैं वो सारी शंकाएं निर्मूल बन गई है। यह बात सुनते चारों तरफ से जयाचार्य के जय जयकारों के
नाद है, यह नाद गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। लोग अपने आप जयाचार्य के चरणों में नतमस्तक हो जाती हैं। शिवजी पटवा इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, वाह वाह जयाचार्य, आपने तो कमाल कर दिया। और इस पंडित को भी आपने एक तरह से मौन कर दिया, चुप कर लिया, और आप अपने चरणों में इसको झुकाने के लिए उसको मजबूर बना दिया। ये हमारे रतलाम के इतिहास के अंदर आपने आज एक नए सुनहले पृष्ठ का सृजन कर दिया है। और मैं भी आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। और मैंने आपके प्रवचन के अंदर नव तत्व और छह द्रव्यों का विश्लेषण है वह सुनने का प्रयास किया। मैंने अपने संतों के साथ में नव तत्व और छह द्रव्यों के बारे में चर्चाएं भी की, पर मैं उनके समाधान से संतुष्ट नहीं हुआ। कर आपके इस बुद्धि बल को देखकर आज मैं अपने आप को संतुष्ट अनुभव कर रहा हूँ। अब आप मेरे को कृपा करके नव तत्व और छह द्रव्यों को जीवन के अंदर धारण करवाने की आज्ञा प्रदान करवाएं। और आप मेरे को सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म को पहचानने का अवसर प्रदान किया। आप मेरे को आज तेरा पंथ की गुरु धारणा है यह स्वीकार करवाने की अनुकंपा करवाएं। यह बात सुनकर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है वह होता है जग्गू गांधी और मदन जी अग्रवाल। और उन्होंने सोचा भी चलो जयाचार्य का राजस्थान से मध्य प्रदेश आना, रतलाम में चातुर्मास करना और पंडित जी को निरुत्तर करके अपने चरणों में झुका लेना। शिव जी पटवा जैसे व्यक्ति के भीतर में सान्निध्य के बीजों का बीजारोपण कर देना, ये अपने आप के अंदर एक नए सुनहले इतिहास का सृजन करने वाला बन गया है। शिवजी पटवा बहुत ही हर्ष मुद्रा में खड़े होते हैं और जयाचार्य के सामने प्रणत मुद्रा में गुरु धारणा है यह स्वीकार करते हैं। जयाचार्य ने भी नव तत्व छह द्रव्यों का और ज्यादा सरलता के साथ में प्रस्तुतिकरण किया। देव, गुरु और धर्म की व्याख्या की। फिर उसके बाद में शिवजी पटवा को गुरु धारणा है यह स्वीकार करवाते हैं। एक व्यक्ति के सत्य पथ पर आगे बढ़ने से अनेकों व्यक्तियों के मन में भी प्रेरणा का एक नया दौर है वह प्रारंभ हो जाता है और अनेकों व्यक्ति जयाचार्य के चरणों के अंदर अपना आत्मसमर्पण करते हुए तेरा पंथ की गुरु धारणा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। जयाचार्य ने इस रतलाम चातुर्मास के अंदर इस चर्चा के अंदर विजय प्राप्त करके पूरे रतलाम शहर के वातावरण को परिवर्तित करने के अंदर सफलता
प्राप्त कर लेती हैं और रतलाम चातुर्मास के अंदर एक नए सुनहले इतिहास के पृष्ठ का सृजन करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।